हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद नवम अध्याय से हम पाठ कर रहे हैं और ब्रह्मा जी किस प्रकार आध्यात्मिक जगत का दर्शन कर रहे हैं वह सत्र चल रहा है। उस श्रृंखला में श्लोक संख्या 19। तम प्रीयमाणं समुपस्थितं कविं प्रजा विसर्गे निजशासनार्हणम् बभाषैर्यत्स्मितशोचिसा गिरा प्रिया प्रियं प्रीतमना करे स्पृशन्। आशीष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर उन्हें जीवों की सृष्टि करने तथा जीवों को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त पात्र समझा। इस प्रकार प्रसन्न होकर भगवान ने ब्रह्मा से मंद मंद हंसते हुए हाथ मिलाया और उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया। हरे कृष्ण प्रभु। तो जब ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन किया, भगवान ने देखा कि यह जीव ब्रह्मा जी अभी सृष्टि करने के लिए तैयार हैं और उनको आशीर्वाद देते हुए भगवान ने मंद मंद मुस्काया और हाथ भी मिलाया। हम लोग कई बार बोलते हैं कि हाथ मिलाना पाश्चात्य संस्कृति है, लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि भगवान ने हाथ मिलाया ब्रह्मा जी से, जो सबसे पहले जीव हैं भौतिक संसार के। शकुन माता जी तात्पर्य पढ़िए। एक मिनट। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जगत की सृष्टि ना तो क्या लिखा है प्रभु जी? जगत की दृष्टि ना तो निरुद्देश्य हुई है ना आश्रमिक। इस तरह नित्यबद्ध जीवात्माओं को भगवान द्वारा ब्रह्मा जी जैसे अपने ही प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में मुक्ति के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान का उपदेश देते हैं जिससे इस ज्ञान का प्रसार बद्ध जीवों तक हो सके। बद्ध जीव भगवान से अपने संबंध को भूलते रहते हैं, अतः भगवान के लिए आवश्यक है कि वे सृष्टि करें और वैदिक ज्ञान का प्रसार करें। बद्ध जीवों के उद्धार का महान उत्तरदायित्व ब्रह्मा जी पर है, इसलिए वे भगवान को अत्यंत प्रिय है। ब्रह्मा जी भी अपने कर्तव्य बता रहे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार भगवान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान का उपदेश देते हैं और उसी उसी उपदेश के माध्यम से, उसी ज्ञान के माध्यम से ब्रह्मा जी अपना कार्य आगे कर सकते हैं। क्योंकि पूरी जो सृष्टि लीला हो रही है, जो भगवान की लीला बनी है, इसका मुख्य उद्देश्य ही है कि कैसे भगवान जीवात्माएं जो बद्ध अवस्था में हैं उनका उद्धार कर सके। ये एकमात्र उनका उद्देश्य है। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसी सामान्य जीव को नहीं दी जा सकती, इसलिए भगवान ब्रह्मा जी को विशेष कार्य दे सौंप रहे हैं। अजय प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ब्रह्मा जी भी अपने कर्तव्य को भली भांति निभाते हैं। वे न केवल जीवात्मा को उत्पन्न करते हैं, वरन पतित जीवों के उद्धार के अपने दल को चारों ओर फैला देते हैं। यह दल ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है और इस दल का हर सदस्य आज भी पतित जीवों का उद्धार करके श्री भगवान के धाम भेजने में संलग्न है। श्री भगवान अपने अंशों को वापस पाने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया, जो पतितों को श्री भगवान के धाम ले जाने का कार्य करता है, उन्हें उससे अधिक प्रिय अन्य कोई नहीं। ब्रह्म संप्रदाय में कुछ ऐसे स्वधर्म त्यागी भी है जिनका एकमात्र कार्य ईश्वर की विस्मृति कराकर मनुष्य को इस भौतिक संसार में अधिकाधिक फंसाना है। इससे मनुष्य कभी भी श्री भगवान के प्रिय नहीं बन सकते। श्री भगवान इन ईर्ष्यालु असुरों को ऐसे अंधकार में भेज देते हैं
जहां वे परमेश्वर को जान भी न सके। किंतु ब्रह्म संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति जो श्री भगवान के संदेश का उपदेश देता है वह श्री भगवान को प्रिय है और श्री भगवान इससे प्रामाणिक भक्ति संप्रदाय के प्रचारक से प्रसन्न होकर उससे हाथ मिलाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो ब्रह्मा जी केवल सृष्टि करने के लिए ही जिम्मेदारी नहीं लिए, वरन जो ज्ञान उनको भगवान से मिला है उस ज्ञान को उन जीवात्माओं तक पहुंचाने का भी जिम्मेदारी ली। उसी माध्यम से ब्रह्म संप्रदाय की शुरुआत होती है और जो भी इस संप्रदाय में भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं वह भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं। अब भगवान ब्रह्मा जी को संबोधित कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच तवायहं तोषिता सम्यग् वेद गर्भासि शिष्यया चिरं भृतेन तपसा दुष्टोषा कूटयोगिनाम। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। परम सुंदर भगवान ने ब्रह्मा को संबोधित किया। हे वेदों से संयुक्त ब्रह्मा, सृष्टि की इच्छा से की गई तुम्हारी दीर्घकालीन तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं सदम योगियों से बहुत ही मुश्किल से प्रसन्न हो पाता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। तो दो मुख्य बातें बता रहे हैं। एक तो ब्रह्मा जी ने अभी तक कुछ बोला ही नहीं, लेकिन भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि आपने जो तपस्या की है वास्तव में सृष्टि करने के लिए की। तो भगवान जो आंतरिक भाव है वह जीवात्मा का जानते हैं कि वो किस प्रकार से, किस उद्देश्य से सेवा कर रहा है, किस उद्देश्य से तपस्या कर रहा है। और भगवान ये बोल रहे हैं दुसंतोषा कूट योगिनाम। संतोषा मतलब प्रसन्न होना, दुसंतोषा मतलब मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। किनसे प्रसन्न नहीं होता हूँ? कूट योगिना। सदम योग। कूट योगिना मतलब छन्न योगी, जो वास्तव में योगी नहीं है लेकिन किसी इंद्रिय तृप्ति के लिए या निजी स्वार्थ के लिए तपस्या, व्रत इत्यादि कर रहे हैं। तो बाह्य आडंबर करने से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। आंतरिक भावना यदि हमारी तपस्या के दौरान, भक्ति के दौरान शुद्ध है, उससे भगवान कृपा करते हैं। मित्रविंदा माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तपस्या दो प्रकार की होती, एक तो इंद्रिय तृप्ति होती है हेतु, और दूसरी आत्म साक्षात्कार हेतु। ऐसे अनेक सभी योगी है जो अपनी तृप्ति के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु ऐसे भी योगी है जो भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए तप करते हैं। उदाहरण, यदि परमाणु हथियार की खोज के लिए तप किया जाए तो इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा तप कोई भी संतोषप्रद नहीं होगा। प्रत्येक मनुष्य को मना है, किंतु यदि किसी भी तप द्वारा मृत्यु की प्रक्रिया त्वरित हो जाए तो इससे भगवान की प्रशंसा नहीं होगी। भगवान चाहते हैं कि उनके सारे अंश भगवान के धाम पहुंचकर शाश्वत जीवन पाए और आनंद भोगे, और सारी भौतिक सृष्टि की रचना इसी उद्देश्य से की गई है। ब्रह्मा ने इसी उद्देश्य के लिए अर्थात सृष्टि क्रम को नियमित करने के लिए तपस्या की है, जिससे भगवान प्रसन्न हो सके। इसलिए भगवान उनसे इतने प्रसन्न हुए कि ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान की पूरी कर दिए। वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य भगवान को जानना है। अन्य कार्यों के इसका दुरुपयोग करना नहीं। जो वैदिक ज्ञान का उपयोग इस कार्य के लिए नहीं करते वे कूट योगी कहलाते हैं, जो निरुद्देश्य अपना जीवन विनष्ट कर देते हैं। हरे कृष्ण। भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने की बजाय, भगवान के धाम को वापस बढ़ने के बजाय, अगर हम केवल अपने स्वार्थ के लिए धर्म का पालन करते हैं तो वो कूट योगी शब्द से यहाँ पर भगवान ने उनको संबोधित किया। वरम वराय भद्रम ते वरेशम माभिवंचितम ब्रह्मन् श्रेय परिश्रामा पुंसाम मद्दर्शनावधि। मधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो हे ब्रह्मा, तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो, क्योंकि मैं समस्त वरों का वरदाता हूँ। तुम्हें ज्ञात हो कि समस्त तपस्या के फलस्वरूप जो अंतिम वर प्राप्त होता है वे मेरा दर्शन है।
हरे तो कृष्ण। अभी पहले आशीर्वाद दे रहे हैं कि ब्रह्मा तुम्हें कल्याण हो, और बोल रहे हैं कि तुम जो मुझसे मांगना चाहते हो वो तुम मांग लो। भगवान का एक नाम है वरदराज, वरेशम, यहाँ पर लिखा है वरेशम। भगवान का नाम है वरदराज। वरदराज मतलब जो वर मांगने, मतलब जो वर देने में सामर्थ्य है वह भगवान। तो तुम्हारी तपस्या से भगवान बहुत प्रसन्न हुए हैं और तुम्हें जो वर मांगना है मांग सकते हो, इस तरह ब्रह्मा जी को बोला जा रहा है। आगे कंटिन्यू करो। हाँ पढ़िए। तात्पर्य परम सत्य का अंतिम साक्षात्कार परमेश्वर के साकार स्वरूप का अपने समक्ष दर्शन करना तथा उन्हें जानना है। निर्विशेष ब्रह्मा तथा अंतर्यामी परमात्मा जो परमेश्वर के साकार रूप के प्रतिरूप हैं, उनका साक्षात्कार परम साक्षात्कार नहीं है। जब मनुष्य का परमेश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, तब उसे ऐसी तपस्या के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जीवन की दूसरी अवस्था है ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति में सेवा करना। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जिसने श्री भगवान की अनुभूति तथा उनके दर्शन कर लिए हैं, उन्हें पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि उस उच्चतम सिद्धि में सब कुछ सम्मिलित है। किंतु निर्विशेषवादी तथा सदम योगी इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है किस प्रकार भगवान का पूर्ण ज्ञान है, उनको पूर्ण रूप में, उनके आध्यात्मिक रूप में उनको जानना है। अगर हम उस रूप में नहीं जान पाएंगे तो निर्विशेषवाद में, शून्यवाद में वह पूर्ण रूप से भगवान का साक्षात्कार नहीं होता है। मनीषितानो भवोयम माम लोकावलोकनम यद उपाश्रुत्य रहसि चक्रर्थ परम तपा। वीर प्रसाद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। प्रणाम। सर्वोच्च सिद्धिमयी पटुता है मेरे धाम का साक्षात दर्शन, और यह दर्शन तुम्हें मेरे आदेश के अनुसार कठिन तपस्या के प्रति तुम्हारी विनम्र प्रवृत्ति के कारण संभव हो सका है। हरे कृष्ण। तो भगवान मांगने के लिए तो बोल ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक और संकेत भी दे रहे हैं कि तुमको जो सर्वोच्च मिलना था वो तो मिल ही गया। तुमको जो सबसे ऊंची चीज मिलनी थी वो तो तुमको मिल ही गई। क्या मिल गई? मेरे धाम का दर्शन और मेरा साक्षात्कार दर्शन। ये दोनों वस्तुएं तो सबसे सबसे उत्कृष्ट आशीर्वाद है। ये तो तुमको मिल ही गया है, फिर भी कुछ मांगने की इच्छा है तो मांग लो। तात्पर्य विनीत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम। तात्पर्य जीवन की सर्वोच्च पूर्णता की अवस्था श्री भगवान की कृपा के फलस्वरूप वास्तविक दर्शन द्वारा श्री भगवान को जानना है। इसकी प्राप्ति उस प्रत्येक व्यक्ति को हो सकती है जो शास्त्रोक्त तथा प्रामाणिक आचार्यों द्वारा स्वीकृत मानदंड के अनुसार भक्तिमय सेवा के कार्यों को संपन्न करने का इच्छुक है। उदाहरणार्थ श्रीमद् भगवद गीता समस्त महान आचार्यों यथा शंकर, रामानुज, मध्व, चैतन्य, विश्वनाथ, बलदेव, सिद्धांत सरस्वती तथा अनेक दूसरों द्वारा स्वीकृत प्रामाणिक वैदिक ग्रंथ हैं। उसी श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा ही ध्यान करो, मेरे भक्त बनो, मेरी ही पूजा करो और सदैव मेरे ही समक्ष झुको। ऐसे करने से निसंदेह मनुष्य का श्री भगवान के धाम को जाना निश्चित होता है। अन्य स्थानों में भी इसी तरह कहा गया है कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर निसंकोच भाव से श्री भगवान की शरण में जाओ। श्री भगवान ऐसे भक्त को समस्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। सर्वोच्च पूर्ण अवस्था प्राप्त करने के ये गुप्त रहस्य हैं। ब्रह्मा ने इन्हीं नियमों का पालन स्वयं के लिए बिना किसी श्रेष्ठता की भावना से किया, जिससे उन्हें श्री भगवान के धाम को समस्त साथ सामग्री के साथ देखने तथा स्वयं श्री भगवान के साक्षात्कार का सुयोग प्राप्त हो सका। न तो श्री भगवान के शरीर के तेज का निर्गुण दर्शन सर्वोच्च सिद्धावस्था है, नहीं परमात्मा की अनुभूति की अवस्था। यहाँ मनीषिता शब्द सार्थक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने तथाकथित ज्ञान का झूठा या सही गर्व होता है, किंतु श्री भगवान का कथन है कि ज्ञान की सर्वोच्च पूर्णावस्था उनको तथा उनके धाम को जान लेना है।
जो माया से सर्वथा रहित है। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। कई बार निराकारवादी तर्क करते हैं, कहाँ लिखा है शास्त्रों में कि भगवान का रूप और भगवान का धाम सर्वोच्च है। अनेक अनेक अनगिनत हजारों जगह लिखा है, जिसमें से यह श्लोक भी एक है, जहाँ ब्रह्मा जी को भगवान बोल रहे हैं कि सर्वोच्च स्थिति क्या है, मेरा दर्शन करना। कैसा दर्शन करना? भगवान के दर्शन का रूप ऊपर वर्णित था, पीत वस्त्र पहन रखे हैं, मकर कुंडल है, श्याम वर्ण है, चतुर्भुज है। इस प्रकार भगवान का दर्शन करना। और कैसे धाम का दर्शन करना, वो भी हमने ऊपर पढ़ा है। भगवान का धाम कैसे दिव्य है, काल का प्रभाव उधर नहीं होता, कैसे उनके नित्य परिकर उनकी सेवा करते रहते हैं। तो इस प्रकार जो भगवान का दर्शन, भगवान के धाम का दर्शन करता है, वो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। और उस तक पहुंचने की मार्ग क्या है? मन मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान की भक्ति, भगवान के ऊपर समर्पण, वह मार्ग है जिसके माध्यम से सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। श्लोक संख्या 23। प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते, तपो मे हृदयं साक्षात् आत्माहं तपसो नघा। भूमिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हे निष्पाप ब्रह्मा, तुम्हें ज्ञात हो कि जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में थे तो सबसे पहले मैंने ही तुम्हें तपस्या करने का आदेश दिया था। ऐसी तपस्या ही मेरा हृदय और मेरी आत्मा है, अतः तपस्या मुझसे अभिन्न है। तो भगवान तपस्या के महत्व को बोल रहे हैं कि हे ब्रह्मा, ये तपस्या मुझे अत्यंत प्रिय है। जो तपस्वी हैं, जिन वो मेरे, वास्तव में तपस्या मेरा हृदय है, मुझसे अभिन्न है। और यह बात सही है, क्योंकि भगवान स्वयं भी नर नारायण के रूप में तपस्या का धर्म स्थित करने के लिए स्वयं भी तपस्या करते हैं। तो तपस्या का महत्व भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है। सुजाता माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: जिस तपस्या से भगवान का साक्षात दर्शन किया जा सकता है, उसे भगवान की भक्तिमय सेवा को समझना चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि केवल दिव्य प्रेम पूर्ण भक्ति भाव के द्वारा ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है। ऐसी तपस्या भगवान की अंतरंगा शक्ति होती है और उनसे अभिन्न होती है। वैसी अंतरंगा शक्ति के कार्य भौतिक सुख से विरक्ति होने पर प्रकट होते हैं। अत्यधिक प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति के कारण ही जीवात्मा भौतिक बंधन में बंधी हो जाती है, किंतु भगवान की भक्ति करने से मनुष्य सुख भोग की प्रवृत्ति से विरक्त होता है। भक्तजन स्वतः भौतिक सुख से विरक्त हो जाते हैं और यह विरक्ति पूर्ण ज्ञान का प्रतिफल है। अतः भक्ति की तपस्या में ज्ञान तथा विरक्ति निहित होते हैं और यही दिव्य शक्ति का प्राकट्य है। यदि कोई भगवान के धाम वापस जाने का इच्छुक है तो वह भौतिक मायावी संपत्ति का भोग नहीं कर सकता। जिसे भगवान की संगति के दिव्य आनंद का पता नहीं है, वही मूर्खतावश क्षणिक भौतिक सुख की कामना करता है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच भगवान के दर्शन करना चाहता है और उसके साथ साथ भौतिक सुख का भोग करना चाहता है, तो उसे मूर्ख ही समझना चाहिए। जो सुखोपभोग के लिए इस संसार में रहना चाहता है, उसे भगवान के शाश्वत धाम जाने से कोई मतलब नहीं है। भगवान ऐसे मूर्ख भक्त की सारी भौतिक संपत्ति छीनकर उसे कृतार्थ करते हैं। यदि ऐसा मूर्ख भक्त पुनः संपत्ति बटोरना चाहता है तो दयालु भगवान उसे दोबारा छीन लेते हैं। बारंबार भौतिक संपन्नता में ऐसी असफलता के कारण वह अपने कुटुंबियों तथा मित्रों में बहुत अलोकप्रिय हो जाता है। भौतिक जगत में कुटुंबी तथा मित्र तो उसी का आदर करते हैं जो येन केन प्रकारेण धन संचित करता है। फलस्वरूप ऐसे मूर्ख भक्त को भगवत कृपा से बाध्य होकर तपस्या करनी पड़ती है और अंत में वह भगवत भक्ति में संपन्न होने के कारण पूर्ण सुखी हो जाता है। अतः भगवत भक्ति में सिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या आवश्यक है, चाहे वह स्वैच्छिक भाव से हो या ईश्वर द्वारा बलपूर्वक लादी गई हो। और ऐसी तपस्या ही भगवान की अंतरंगा शक्ति है। किंतु समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हुए बिना भक्त तपस्या में संलग्न नहीं हो सकता। जैसा कि भगवत गीता का कथन है, वही व्यक्ति भगवान की पूजा में रत हो सकता है जो समस्त पापों से मुक्त हो। ब्रह्मा जी निष्पाप थे, अतः उन्होंने भगवान के तप आदेश का श्रद्धापूर्वक पालन किया और भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें वांछित फल प्रदान किया। अतः प्रेम तथा तपस्या दोनों के मेल से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। वे निष्पाप का निर्देशन करते हैं और निष्पाप भक्त जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद अपने कई बार बोलते थे अंग्रेजी में कि कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन गो इल टुगेदर।
मतलब इंद्रिय तृप्ति और कृष्ण भावनामृत दोनों एक साथ कभी नहीं चल सकते। इसीलिए प्रभुपाद जी बल देते थे कि सबसे पहले तो हम पाप मुक्त हों। ये 4 नियमों का पालन करना इसलिए सर्वप्रथम कंडीशन है कि मांसाहार छोड़ना, प्याज लहसुन छोड़ना, सब प्रकार का नशा छोड़ना, चाय छोड़ना, फिर द्यूत कीड़ा छोड़ना, उसके अवैध संबंध छोड़ना, ये सब पहली कंडीशन। जब पाप मुक्त होगा तो फिर तपस्या कर पाएगा। इस युग की तपस्या क्या है? यही 4 नियम का पालन करना, हरे कृष्ण नाम का जप करना, यही सबसे बड़ी तपस्या है। हम लोग को लगता है बड़ा सरल है, लेकिन ये कठिन काम है। तो इसीलिए ब्रह्मा जी की जो तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ऐसी तपस्या इंद्रिय भोग से मुक्त होने के लिए आवश्यक है। कई बार जैसे कल व्रत था नरसिंह चतुर्दशी का, तो उस प्रकार व्रत भक्त लोग करते हैं। इन सब का मुख्य प्रयोजन है हमारी इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं से हम मुक्त हों और भगवान की शरण में, भगवान की भक्ति में और ज्यादा तल्लीन हो। तो इस प्रकार प्रेम और तपस्या के मिश्रण से हम भगवान के पास जल्दी पहुंच सकते हैं। देखिए, तपस्या अकेली हृदय को कठोर कर देगी, उसमें भक्ति होना चाहिए। और भक्ति की केवल भावना है, लेकिन कोई व्रत नियम, कोई 4 नियम का पालन नहीं करना, कोई माला जप नहीं करना, ये सब छोड़ देना, या फिर भावुकता है। तो प्रभुपाद बहुत विशेष बात बोल रहे हैं, प्रेम तपस्या दोनों एक साथ चलनी चाहिए, जिसके माध्यम से हम भगवान की शरण ग्रहण कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। तभी मंदिर में 8 बजे से श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी महाराज प्रवचन देंगे और शाम को भी 7:30 बजे देंगे। तो आज हम यहीं पर क्लास खत्म कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, जितने वक्त उज्जैन में हैं, आप लोग सुबह शाम 3 दिन अभी महाराज के संग का लाभ उठाइए। जो लोग उज्जैन में नहीं हैं वो लोग ऑनलाइन सुन सकते हैं। हरे कृष्ण। शिव प्रभुपाद।